सो गाइस, फ्रेंकी डियोंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड माइट नॉट हैपन। हाँ, सुनकर बड़ा शौक लग रहा होगा आपको, बट यही सच्चाई लग रही है मुझे इस वक्त पे। बिकॉज ऑल्दो बार्सिलोना और यूनाइटेड के बीच में फिक्स्ड फी का एग्रीमेंट हो गया है, सारे फाइनेंशियल टर्म्स वगैरह सब एग्री हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग की तरफ से अभी भी रेजिस्टेंट है। और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो दिख रही है, वो अब एक बार और क्लियर हो गई है कि फ्रेंकी डियोंग डजंट वांट टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, और ही डजंट वांट टू लीव बार्सिलोना, बिकॉज उनको उनके यूएस वाले टूर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। बार्सिलोना का भी आधे घंटे पहले ही आया है स्क्वाड जो कि ट्रेवल करेगा यूएस में, और उसमें फ्रेंकी डियोंग का नाम है। बहुत सारे प्लेयर्स छोड़े गए हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया गया है, और उनमें नाम नहीं डाला गया है फ्रेंकी डियोंग का। कल की रिपोर्ट्स के बाद यही लग रहा था कि फ्रेंकी डियोंग को फोर्स किया जाएगा बार्सिलोना के टूर से बाहर, और उसके बाद एक तरीके से यूनाइटेड और फ्रेंकी डियोंग के बीच में जो थिंग्स हैं, जो ट्रांसफर नेगोशिएशंस हैं, वो शायद स्पीड अप हो जाएं। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर देखते हुए यही लग रहा है कि नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। But before moving into this video, let me tell you one thing, that this video is sponsored by OneFootball application, and I recently got the notification from OneFootball itself that Frankie De Jong has been included in the squad for the US tour to Barcelona, for Barcelona. So if you are looking for an app that gives you all the latest updates regarding the favorite club, favorite player, or anything that is happening in the world of football or in the transfer market, then you need to have OneFootball application in your mobile phone. The best part is it's free of cost. The link is given in description, so download the app now. तो भाई, यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हमें देखनी पड़ेगी इस फ्रेंकी डियोंग के सागा में, वो ये थी कि फाइनेंशियल टर्म्स कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं थे बिटवीन द टू क्लब्स। जो प्रॉब्लम थी वो हमेशा से पर्सनल टर्म्स ही रही है, और पर्सनल टर्म्स अभी तक फ्रेंकी डियोंग के साथ एग्री नहीं किए जा पाए हैं। अब यहाँ पर यूनाइटेड को आई थिंक अब ये ऑब्सेशन जो है अपना, वो छोड़ देना चाहिए फ्रेंकी डियोंग के रिगार्डिंग, एंड अब उन्हें अगले टारगेट्स की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यूरी टेलिसमैन ने अपना जो नेगोशिएशन था आर्सेनल के साथ, वो ब्रेक डाउन कर दिया था, एंड ही इज स्टिल कीन टू लीव लेस्टर सिटी। तो लेस्टर सिटी के साथ बैठकर यूरी टेलिसमैन के लिए बात की जानी चाहिए। एंड इन माय ओपिनियन, अगर आप यूरी टिल्समैन के लिए जा रहे हो और अगर आप 85 मिलियन खर्च करने को तैयार थे, व्हाई आर यू नॉट गोइंग फॉर विल्फर्ड एनडीडी? क्योंकि यहां पर यार, अगर मैं एनडीडी की बात करूं तो एनडीडी हैज बीन माय गो टू गाय फॉर सो मेनी विंडोज। मैं लास्ट विंडो भी यही बोल रहा था, मैं उससे पिछले विंडो भी यही बोल रहा था कि अगर यूनाइटेड मार्केट में जाकर इतना पैसा खर्च कर रही है, देन दे नीड टू गो फॉर एनडीडी। अब यहाँ पर अगर मैं डेक्लन राइस की बात करूं तो डेक्लन राइस भी उसी प्राइस रेंज में नेगोशिएट हम करवा सकते हैं, 85 मिलियन के अराउंड। अब वहां पर डेक्लन राइस के साथ नेगोशिएशंस स्टार्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तक आपने उनको प्रायोरिटी पर नहीं रखा था। तो क्या, अगर फ्रेंकी डियोंग की डील नहीं होती दिख रही है, ऑल दो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री हो गए थे, तो इज इट द राइट टाइम टू मूव ऑन, एंड इज इट द राइट टाइम टू गो फॉर अदर टारगेट्स? आई थिंक इट इज। आई थिंक इट इज, बिकॉज ये डिले हमें, एक तो हमारे जो पोजीशन है सेंटर मिडफील्ड की, उसको कमजोर कर रही है, क्योंकि हम एक ही प्लेयर के पीछे लगे हुए थे, और अगर वो भी नहीं आएगा तो हमारे लिए फिर खेलेगा कौन अगले आने वाले सीजन में? और क्योंकि आप ये देख रहे हो कि उस डिफेंसिव डिपार्टमेंट में भी आपको इंक्लूजन की जरूरत थी, तो आपने अभी तक डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर भी नहीं साइन किया है, ना आपने सेंट्रल मिडफील्ड प्लेयर साइन किया है। तो दोनों एरियाज को अपडेट और अपग्रेड करने की जरूरत है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मुझे लेस्टर से कोई एक प्लेयर लेना हो, तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर एनडीडी, क्योंकि मेरे लिए एनडीडी ज्यादा क्रूशल है देन यूरी टिल्समैन। क्योंकि हम अगर एनडीडी को ले आते हैं तो हमारे पास जेम्स गार्डनर जैसे और भी क्रिश्चियन एरिक्सन जैसे प्लेयर्स हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद रहेंगे, अगर फ्रेंकी डियोंग नहीं भी आते हैं तो मेरे लिए फ्रेंकी डियोंग की ये साइनिंग इंपॉर्टेंट है अभी भी। अगर हो जाती है तो इट विल बी ब्रिलियंट साइनिंग। उनके बराबर का भी मार्केट में अवेलेबल प्लेयर और कोई नहीं है। बर्नार्डो सिल्वा आएंगे नहीं, वरना बर्नार्डो सिल्वा इज लेवल सब फ्रेंकी डियोंग, वो तो सबको पता है। बट फ्रेंकी डियोंग का सिनेरियो अब मुझे शायद अपने फेवर में जाता नहीं दिख रहा है, और इसीलिए आई जस्ट वांट यूनाइटेड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस एंटायर सागा। रोनाल्डो के केस में भी हम सबको पता है भाई, लेवेंडोस्की इज लीविंग बायर्न म्यूनिख, एंड नाउ थिंग्स कैन ड्रामेटिकली चेंज फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ही कैन जॉइन बार्सा बायर्न म्यूनिख, बिकॉज अब यहाँ पर बायर्न म्यूनिख रिप्लेस करना चाहेगी लेवेंडोस्की को। मार्केट में कोई एक ऐसा प्लेयर दिख नहीं रहा मुझे जिससे वो लेवेंडोस्की को रिप्लेस कर पाए, अदर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अ प्रूवन मैच विनर, अ प्रूवन गोल स्कोरर। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से यू नो बायर्न म्यूनिख अपना स्टैंस चेंज करती है पब्लिक में, क्योंकि अभी तक
उनके डायरेक्टर और सीईओ सारे आके एक ही चीज बोल रहे थे कि नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो हमारे प्रोजेक्ट में फिट नहीं होते हैं। बट क्योंकि रातों रात यहाँ लेवेंडोस्की की जो साइनिंग है वो बार्सिलोना में होती दिख रही है, और गुड बाइज वगैरह भी बोल दिए हैं भाई लेवेंडोस्की ने आज ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो देखते हैं क्या सिनेरियो जनरेट होता है लेवेंडोस्की के बाद बायर्न म्यूनिख के अंदर, और क्या वो अब जाकर रोनाल्डो को परस्यू करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक एज अ फैन, एज अ यूनाइटेड फैन, अगर रोनाल्डो किसी और क्लब के लिए जाते हैं तो आई थिंक इट हैज टू बी बायर्न म्यूनिख एंड नॉट एनी अदर क्लब इन द प्रीमियर लीग। तो बायर्न म्यूनिख में जाकर उन्हें एक तो चैंपियंस लीग पे बहुत अच्छा शाउट मिलेगा जीतने का, एक बैलेंस टीम में जा रहे हैं वो, प्लस बुंदेसलीगा जीतने का एक तरीके से 99% कंफर्मेशन रहता ही है जब भी कोई प्लेयर बायर्न म्यूनिख ज्वाइन करता है। क्योंकि ठीक है, कितनी भी अच्छी हो डॉर्टमंड, कितनी भी अपग्रेड कर लियो डॉर्टमंड ने अपनी टीम, बट बायर्न म्यूनिख इज डिफरेंट ब्रीड। यहाँ पर भाई उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि क्रिश्चियन एरिक्सन की साइनिंग कल कंफर्म कर दी थी, और उसके बाद लिसांड्रो मार्टिनेज हैज अराइव्ड एट मैनचेस्टर, और वो कैरिंगटन पे अपना अभी मेडिकल दे रहे हैं। अब यहाँ पर आज की रात ही कंफर्मेशन आ सकता है। यूनाइटेड ने ऑलरेडी कल एरिक्सन की डील कंफर्म कर दी थी, आज लिसांड्रो मार्टिनेज। तो इन दैट ऑर्डर हमारी 3 साइनिंग्स कंफर्म हो जाएंगी, बट वी स्टिल नीड एटलीस्ट two more signings to have a decent window. I'll not say we have a wonderful window. I'll not say कि we have a वन ऑफ द बेस्ट विंडोज इन द प्रीमियर लीग, नहीं। अगर वन ऑफ द बेस्ट विंडोज की बात करूं तो वो फिर स्पर्स का नाम वहां काउंट होगा, और यहाँ पर यूनाइटेड को अभी भी बहुत सारे एरियाज में अपडेशन की जरूरत है, और इसीलिए यूनाइटेड को वापस से जाकर मार्केट में प्लेयर्स को परस्यू करना पड़ेगा। अब इतनी सारी साइनिंग्स के बाद मेरे लिए अटैक में, रेदर देन गोइंग फॉर अ राइट विंगर, आई थिंक वी शुड गो फॉर अ नंबर 9। बिकॉज नंबर 9 के लिए अगर रोनाल्डो अभी भी, क्योंकि रोनाल्डो की अश्योरेंस नहीं है कि रोनाल्डो रुक जाएंगे, तो हमें नंबर 9 पे बैकअप चाहिए ही चाहिए, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर नंबर 9 एक्सेप्ट फॉर मार्शियल। रैशफोर्ड कैन प्ले, बट रैशफोर्ड लाइक्स टू ऑपरेट फ्रॉम द लेफ्ट। तो यहाँ पर हमें नंबर 9 के लिए भी परस्यू करना पड़ेगा प्लेयर्स को। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें कोई ऐसा प्लेयर दिख नहीं रहा है हमारे दिमाग में, या मार्केट में भी किसी की न्यूज नहीं है अदर देन ब्रायन ब्रॉबी और कलेज्जे, जो कि दो नाम निकल कर आए थे। तो यहाँ पर भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड को अब नंबर 9 के लिए भी स्काउट करना पड़ेगा। अगर फ्रेंकी डियोंग की डील कोलैप्स होती है तो एब्सोल्युटली इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेट डाउन इन रीसेंट ईयर्स, कि आपने 2 महीने 2.5 महीने एक प्लेयर के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर, उसके बाद आप उसको क्लब में लेकर नहीं आ पाए। बट ट्रांसफर मार्केट की यही लीला निराली है भाई, कि रफीने एक टाइम पे चेल्सी आर्सेनल जा रहे थे, फिर आर्सेनल से चेल्सी जाने का बात हुई, और एंड में जाकर उन्होंने वापस से बार्सिलोना ही ज्वाइन की। ये इतना फार स्ट्रेच जो सागा हुआ लेवेंडोस्की का, वो अब जाकर फाइनली सेटल डाउन हुआ है। तो इसीलिए फ्रेंकी डियोंग के केस में अगर निराशा हाथ लगने वाली है, मूव ऑन कर जाओ भाई, मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि ऑलरेडी हम बैकफुट पे ही थे फ्रेंकी डियोंग के साइड से, हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन नहीं था चैंपियंस लीग का। तो ठीक है, इट वाज एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। आई वॉन्ट से कि नहीं, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, एक्सपेक्ट किया था, बट जिस तरीके से सिचुएशन चेंज हुई है ड्रामेटिकली, इट्स हार्ट ब्रेकिंग, इट्स एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग।